हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नौगामा में 67वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन, तैराकी एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद कनकमल कटारा रहे तथा अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रमुख सूर्या आहारी, सीबीओ नरेंद्र कुमार भट्ट, सागवाड़ा प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा, जिला परिषद सदस्य कांतिलाल डोडियार, रणोली सरपंच हिम्मतराम कटारा, भाजपा सिद्धनाथ मंडल अध्यक्ष पवित्रा जोशी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ताजिंग पाटीदार, भाजपा पूर्व जिला महामंत्री अशोक रणोली, सुरेश फलोजिया, रेखा रोत, नयन कटारा, लाल शंकर पाटीदार, बलवीर आहारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर प्रधानाचार्य पीईओ रणोली शैलेंद्र कुमार जैन ने स्वागत उद्बोधन देते हुए इस 4 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी तथा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सभी विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को अतिथियों के द्वारा शील्ड व ट्रॉफी प्रदान की गई तथा विद्यालय में अपनी उपस्थिति दे रहे सभी प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए एवं सभी भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कांति लाल पाटीदार ने किया एवं आभार प्रधानाध्यापक भवानी शंकर सुथार ने व्यक्त किया। जी, आज के इस 67वें जिला कुल प्रतियोगिता में एकता समाचार के आदरणीय राजू भाई का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप इतना दूर हमारे गांव में पधारे, उसके लिए पुनः हम सभी गांव वाले और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज की जो प्रतियोगिता हुई है वो जिला स्तरीय 67वीं प्रतियोगिता है, जिसमें छात्र छात्रा बैडमिंटन, तैराकी और बॉक्सिंग इसका आयोजन हुआ है। पिछले 10 तारीख से यह आयोजन हो रहा है। आज उसका समापन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि सांसद महोदय कनकमल जी कटारा, जिला प्रमुख महोदय सूर्या जी आहारी, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रभु जी पंड्या, अशोक जी रणोली और बहन रेखा जी रोत, ऐसे ताजिंग भाई पाटीदार, बहुत गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। हमारे यह गाँव बहुत ही पुराने समय से इंटीरियर है, जिसको कहा जाए कि यहाँ आवागमन की बहुत कड़ी परेशानी थी, पगडंडी से भी आ जा नहीं सकते थे। उसमें से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और आदरणीय कनकमल जी कटारा जी के साथ में शाखा में गए और उनके माध्यम से हमारा जुड़ा हुआ और 1996 में हमारे यहाँ जल नल योजना हुई और प्रत्येक घर पे तब से नल की व्यवस्था है। यहाँ शिक्षा का स्तर पुराने समय से हमारे पिताजी का और हमारे काका जी का जुड़ा होने के कारण से बहुत सारे विद्यार्थी आगे बढ़े और आज इस गांव के हमारे काका जी कचूलाल जी के सानिध्य में वो रिटायर्ड हेडमास्टर साहब रहे हैं। इसी लाल शंकर जी पाटिया रिटायर्ड हुए हैं, लक्ष्मण जी व्यास रिटायर्ड हुए, कांतिलाल जी व्यास रिटायर्ड हुए। एक हमारे यहाँ गाँव के आर्मी में 2 बंधु हैं, कुबेरलाल पाटीदार और जितेंद्र पाटीदार, जो मिलिट्री में हैं। इस गाँव के थानेदार भी हैं रमेश जी पाटीदार। हमारे यहाँ की इस पूरे क्षेत्र की पहली महिला कर्मचारी बहन कमला पाटीदार इस गांव की है। सभी घरों में स्वयंसेवक हैं और 2000 के अंदर इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया था। इस गांव में ऐसी एक व्यवस्था है कि कहीं पर भी आपको कीचड़ या पानी नहीं मिलेगा। संपूर्ण जो नालियाँ हैं और यहाँ जो नाला है वहाँ तक छोड़ा गया है। स्वच्छता की दृष्टि से ये गाँव अव्वल है। आप देख ही रहे राजू भाई, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ आसपास हरियाली कितनी है, पुराने 200 वर्ष से 100 वर्ष से पुराने आम हैं और आम के लिए गांव हमारा माना जाता है। यहाँ ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह जी दरबार साहब आए थे और उन्होंने शिकार किया था, उनका भी इस गांव में आवागमन आना हुआ है। हमारे यहाँ ठाकुर परिवार रहता था, इसको रावला गांव भी कहते हैं। ऐसा खेती बहुत कम है, आर्थिक दृष्टि से गाँव बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा में अव्वल है। संस्कार दृष्टि से यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ आरती होती है और लोग आए दिन आयोजन करते हैं धार्मिक प्रकार के। यह जो डोम बना हुआ है वो गांव के आर्थिक सहयोग से बना हुआ है। 60 घरों की आबादी है। हर घर से हर दीपावली और होली पे 2000-3000 ऐसा कलेक्शन होता है। अभी हमारे युवाओं ने लाइब्रेरी का स्थापना करने की कोशिश की है, जिसके अंदर जो भी कर्मचारी हैं उनसे 5-5 हज़ार रुपये आर्थिक सहयोग मिला है और गांव का सहयोग भी मिल रहा है। ऐसा अच्छा शानदार गांव है, हम गौरवान्वित हैं। ऐसे गांव में हमको जन्म मिला और आने वाले समय में मुझे विश्वास है ये लाइब्रेरी की स्थापना होगी और सुचारू रूप से चलेगी तो हमारे 50 युवा सरकारी नौकरी को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज के इस टूर्नामेंट प्रतियोगिता में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यहाँ उपस्थित थे।
और गांव की मांग यहाँ बता दी, और मैं उन नेताओं के माध्यम से और आने वाला समय जो विधानसभा के चुनाव 2023 और 2024 जो हैं उसके अंदर निश्चित रूप से राजस्थान में पूरा परिवर्तन होने वाला है राज का, और उसी क्रम में ये सागवाड़ा, डूंगरपुर और 84 में भी परिवर्तन होगा। और उसके बाद इस गांव की, क्योंकि ये वास्तव में आदर्श गांव है, यहाँ के एक एक परिवार से हमारे संपर्क संबंध आज के नहीं, बहुत पुराने संबंध हैं, और इनका जुड़ाव राष्ट्रवाद से है। इसलिए अब तक जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन और जो रह गया होगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राज आने के बाद हम इसको पूरा करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। आज एक सबसे बड़ी मांग इनकी, यहाँ टावर नहीं आता है, और मैं भी इसका आज पीड़ित हूँ। मैं सुबह से लगातार भाई साहब से बात करना चाह रहा था, लेकिन टावर नहीं होने की वजह से बात नहीं हो रही थी। लेकिन मैं ये कहने वाला था, इसके पहले मेरे आते आते माननीय सांसद महोदय ने, हमारे केंद्र सरकार ने डूंगरपुर जिले में 80 टावर देने की घोषणा की है दूरसंचार विभाग ने, और उसमें से एक टावर आज नौगामा गांव को दिया। मैं सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस टावर का उपयोग अपने आधुनिक रूप से तरक्की में करें, ये है हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भी कहा वो किया। आज भी जो यहाँ दिख रहा है उसमें बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की। धन्यवाद। ग्राम पंचायत रनौली के इस मुख्य आदर्श गांव नौगामा में जो 67वें बैडमिंटन और बॉक्सिंग की प्रतियोगिता समापन में हमारे जिला के जिलाध्यक्ष प्रभुजी पंड्या साहब, हमारे सांसद कनकमल जी कटारा, बहन सूर्या जी हारी, बहन रेखा जी, ईश्वर जी सरपोटा, ताजिंग जी पाटीदार साहब, हमारे कांतिलाल जी, कसूरलाल जी, रमन जी, यहाँ जो ग्रामवासियों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई और बहुत बड़ा अच्छा जिले में मैसेज गया। और मैं इस ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कोशिश चर्चा की कि वास्तविक में इसका इतिहास बहुत लंबा छोड़ा है। माऊजी महाराज और गुरु गोविंद कहेंगे ऐसा महाप्रलय और महाविनाश आएगा, उस समय से इस गांव का एक वृक्ष के नीचे भी बैठे रहोगे तो महाप्रलय में बच जाओगे। तो कहीं न कहीं इस गांव का धार्मिक स्थल पे भी जुड़ा हुआ है, और हम वागड़वासी ऐसे ग्राम पंचायत में ऐसे गांव में जन्म लेने के हम सौभाग्यवान हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर, एकता समाचार का सबसे पहले स्वागत है। हमारे गांव में बहुत समय के बाद में कोई समाचार एजेंसी आई है। आपका समाचार समय समय पर हम देखते रहते हैं यूट्यूब पर, चैनल पे, और विभिन्न ग्रुपों में भी आप इस समाचार को डालते हैं। हमारा गांव बहुत पहले रियासतों के समय में एक चारण ठाकुर यहाँ गांव में रहता था, बाद में उसका वंश समाप्त हो गया और ये शुद्ध रूप से पाटीदार, ब्राह्मण और सेवक, कलाल और नाई और एक दर्जी का मकान, इस प्रकार से यहाँ गांव में रहते हैं। ये गांव बहुत ही समृद्ध रहा है खेती के मामले में। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, 2 गांव के तरफ तालाब हैं, तो इस नाते शुरू से अच्छा रहा है। हमारे गांव में आज से लगभग 51 साल पहले एक टूर्नामेंट हुई थी। उस समय हम बहुत छोटे थे, उस समय भी बहुत अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, ऐसा पुराने लोग बताते थे। फिर ये वापस हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा और हमारे सीपीओ के द्वारा मिडिल स्कूल स्तरीय विद्यालय के लिए एक टूर्नामेंट जिला स्तरीय का आयोजन करवाया। तो हम पूरे गांव ने, पहले तो हम ये हमारा गांव का नौरा बनाने में आर्थिक रूप से हम थके हुए थे। गांव के युवाओं के लिए हमने एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की, उसमें भी हम आर्थिक रूप से थके हुए थे, पर फिर भी जब टूर्नामेंट की बात आई तो सारे युवाओं ने तन मन लगा करके पिछले 5 दिन से हम लगातार हर रोज मीठे भोजन के साथ में सभी बच्चों को और गांव के सभी लोगों को और हमारा फला लोहारिया उन सबको लगातार हम दोपहर का भोजन दे रहे हैं। जो टीमें यहाँ ठहरी थी उन टीमों का रात्रि का भोजन, सवेरे का नाश्ता, ये सब भी हम गांव वालों ने दिए। और आज समापन है, जल्दी हो जाएगा, इस कारण से हमने कोई सोचा नहीं था, लेकिन रात को अचानक हमारे युवाओं के दिमाग में आया कि नहीं, जाते हुए सबको एक बार माल पोहे खिलाए जाएं। तो इसी कड़ी में श्रावण महीना था, श्रावण का अंतिम दिन अमावस है, आज के दिन सभी युवाओं ने तय किया कि मालपोए निकालेंगे। तो सभी युवाओं की मेहनत से ये सभी जो गांव के लोग बैठे हैं उन सब के लिए मालपोए तैयार किए गए हैं। हमें विश्वास है, हमारी समस्या है कि हमारे 1984 से मिडिल स्कूल है, पर आज दिन तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने हमारी इस स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया।
जैसे कि यहाँ उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में बताया गया कि हमारे गांव के कम से कम 100 बच्चे 9वीं से 12वीं तक के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर यहाँ सीनियर हो जाए तो हमारे गांव के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि गांव के अंदर 2 मिडिलें हैं, अगर 2 मिडिलों में एक कर दी जाए तो आराम से एक सेकेंडरी आराम से चल सकती है। तो ये हमारी बात आगे तक आप अपने समाचार न्यूज़ के द्वारा पहुँचाएँ, ऐसी आपसे आशा करते हैं और पुनः आपका स्वागत करते हैं कि आपने हमारे गांव में पधारे और हमारे न्यूज़ को कलेक्ट किया। इसके लिए धन्यवाद। सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई। धन्यवाद।